नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, मधुपुर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मलय बोस की दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। वे साइकिल से गिर गए, जिस कारण उनके जॉइंट हिप में फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर ले जाया गया है। वहीं उनके इलाज को लेकर के सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह, मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महेंद्र घोष व उपाध्यक्ष हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह ने प्रयास करके एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें देवघर बेहतर इलाज के लिए रवाना किया है। वहीं मधुपुर के तमाम समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी लोगों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की भगवान से कामना की है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य नामी फुटबॉल खिलाड़ी मलय बोस साइकिल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनके हिप जॉइंट में फ्रैक्चर आ गया। मधुपुर के डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें कुंडा स्थित डॉक्टर अजय परवीन के यहां ऑपरेशन हेतु आज सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह के सौजन्य से चित्रा से एम्बुलेंस मंगाकर देवघर भेजा गया। मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य मलय बोस के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। बढ़ेंगे आगे। राखी का त्यौहार है और राखी को लेकर सभी भाई बहन एक दूसरे को बधाइयाँ, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे भाई वंचित रह जाते हैं अपनी बहनों से राखी बंधाने से, जो जेल में होते हैं या कैद में होते हैं। जी हाँ, उन भाइयों को मधुपुर के मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा मधुपुर स्थित चेतनारी स्थित उपकारा में जाकर कैदियों के बीच राखी बांधा गया और उनसे उपहार के स्वरूप यह मांगा गया कि वे जब कैद से छूटें तो इस प्रकार का कोई कर्म न करें जिससे उन्हें पुनः ऐसी स्थिति से जूझना पड़े। साथ ही इस अवसर पर महिला समिति की अध्यक्षा ने उनसे अंगदान के लिए भी प्रेरित किया। मारवाड़ी महिला समिति मधुपुर शाखा के द्वारा बुधवार को चेतनारी स्थित मधुपुर उपकारा में रक्षाबंधन के अवसर पर कैदियों को रक्षा सूत्र बांधा गया। मौके पर मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्षा रूपा गुड़गुटिया ने अपनी समिति के प्रमुख कार्यक्रम अंगदान के विषय पर सबों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कैदी भाई भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। भूल चूक इंसान से होती रहती है। हमें अपनी भूल पर प्रायश्चित करना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम पूरे मन से कोशिश करते हैं तो शुरू में कुछ बाधाएं हमारे मार्ग में आती हैं। इससे हमें विचलित नहीं होना है। हमें अधिक कॉन्फिडेंट होकर अपने रास्ते पर चलना है। फिर हमें सारी कायनात अपनी मकसद से नहीं ला सकती। इंसान जब एक बार कुछ ठान लेता है और सच्चे मन से कोशिश करता है तो उसे मंजिल ज़रूर मिलती है। आप सबों को रक्षा सूत्र बांधने का हमारा एक ही मकसद है कि हम बहनें चाहती हैं कि राखी के पावन अवसर पर हमारे कैदी भाई अपने आप में किसी भी प्रकार की हीनता या छोटापन ना लाएं। आप सबको सिर्फ सच्चे प्रयास करने की ज़रूरत है। आप सभी से समाज है, संसार है। आप सभी सृष्टि के अनमोल व अभिन्न अंग हैं। अंगदान के संबंध में जागरूक करते हुए कहा कि अंगदान में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख दान नेत्रदान है। नेत्रदान मतलब मृत्यु के बाद आंखों का दान करना। आंखों का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे एक नहीं 2 लोगों की रोशनी मिलती है। इसमें ब्लड ग्रुप, आईसाइट, लिंग, उम्र, आंखों का साइज, रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे शुगर, बीपी, अस्थमा वाले लोग भी अंग दान कर सकते हैं। अगर हमारे दान करने से किसी के जीवन को रोशनी मिल रही है, उनके जीवन में खुशियां आ रही है, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। जब हम नेत्रदान करते हैं तो किसी भी तरह की विकृति नहीं आती। आईबॉल का दान नहीं लिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी खर्च परिजन को वहन नहीं करना पड़ता। जब हम नेत्रदान करते हैं तो किसी भी तरह की विकृति नहीं आती। आई बॉल का दान नहीं लिया जाता, सिर्फ कॉर्निया का दान लिया जाता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी खर्च परिजनों को वहन नहीं करना पड़ता। इस अवसर पर उपकारा के जेलर व समिति के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। बढ़ेंगे आगे। लाइट एंड द वे फाउंडेशन के बीच मधुपुर मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी की ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल ने वहाँ के बच्चों के बीच उपहार वितरण किया। बता दें, यहाँ लगभग 120 बच्चे जो कि कूड़ा चुनने वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, इन सबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके बीच उपहार बांटा गया।
स्थानीय नबीबक्स रोड स्थित शांति विला में लाइट एंड द वे फाउंडेशन द्वारा संचालित शिक्षण केंद्र में अध्ययनरत करीब 120 बच्चे बच्चियों और महिलाओं के बीच मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी की मैनेजिंग ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल और दृष्टि गर्ग ने उपहार वितरण किया। उपहार में छाता, मिठाई, चॉकलेट आदि खाद्य सामग्री का पैकेट पाकर बच्चे काफी खुश हुए। केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। सुषमा अग्रवाल ने कहा कि लाइट एंड द वे फाउंडेशन मधुपुर के उपेक्षित बच्चों के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। फाउंडेशन की निदेशिका सेंड्रा शुब्बा द्वारा पिछले 9 वर्षों से समाज के वंचित उपेक्षित लोगों के बीच शिक्षा, हुनर विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवा का कार्य किया जा रहा है। शिक्षण केंद्र में भीख मांगने वाले, कूड़ा चुनने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले, बंदर नचाने वाले, रिक्शा चालक, दाई का काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को शिक्षित किया जाता है। महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे शिक्षण संस्थान के संचालन के लिए समाज का सहयोग जरूरी है। मौके पर शिक्षिका तारा दास, मुन्नी, गुड़िया, अनिल, मीनू, मालती सोरेन सहित कई लोग उपस्थित थे। और एक कोर्ट से जुड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में लगभग मधुपुर अधिवक्ता संघ 1 माह से स्टाम्प टिकट को लेकर के काफ़ी त्रस्त हैं, परेशानी में हैं, जिससे उनके कोर्ट का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मधुपुर कोर्ट में जो है स्टाम्प टिकट मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई अधिवक्ता तो बाहर के जिलों से जैसे जामताड़ा आदि जिलों से टिकट उपलब्ध कराकर अपने मुवक्किलों का कार्य संपादन कर रहे हैं, लेकिन वहीं मधुपुर व देवघर जिला में टिकट की उपलब्धता नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। मधुपुर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को स्टाम्प टिकट नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि विगत 1 महीने से कोर्ट फी अर्थात स्टाम्प टिकट की मधुपुर में काफी किल्लत हो गई है, जिस कारण कोर्ट संबंधित कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वकीलों को अधिक दाम देकर स्टाम्प लेना पड़ रहा है। कई अधिवक्ता तो अपने मुवक्किलों के कार्य को संपादन कराने के लिए दूसरे जिले से स्टाम्प टिकट मंगाकर कार्य कर रहे हैं। कुछ दिनों से जामताड़ा जिला से टिकट उपलब्ध कराकर वकीलों का कार्य संपादित किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने एसडीओ व देवघर जिला उपायुक्त को भी जानकारी दी, बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस संबंध में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, संजय सिंह, सुष्मिता चटर्जी, गुड्डू, सरोज कुशवाहा, राजेश कुमार ने जिला प्रशासन से जल्द स्टाम्प टिकट उपलब्ध कराने की मांग की है। बहुत प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ स्टाम्प फीस का किल्लत हो गया, क्योंकि कुछ स्टाम्प है यहाँ पे लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देकर लेना पड़ता है, नकल नहीं निकलता है, कोई पिटीशन फाइल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है हम लोग को। हमारे विधि संबंधी जो कार्य है एकदम अवरुद्ध सा हो गया। स्टाम्प है कोर्ट फी का, वो बहुत किल्लत हो गया है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्लाइंट भी बहुत परेशान है, वो भी आके काम के लिए यहाँ परेशान होते हैं, लेकिन हम लोगों को कोर्ट अभी टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग में चल रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, स्टाम्प नहीं मिलने की वजह से नकल नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सारा केस पेंडिंग हो गया है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हम लोग ब्लैक में एक लेडी है जो से मंगाते हैं, मतलब महीनों से बताइए, यहाँ पे कोर्ट की स्टाम्प जो है काफ़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। सरकार द्वारा कोर्ट फी में बढ़ोतरी तो किया गया है, इनके दाम में, इनकी कीमत में, जहाँ 5 रुपये का टिकट लगता था वहाँ 30 रुपये का लगाना पड़ता है, लेकिन ये सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे कि हम अधिवक्ताओं को, वकीलों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ 7 स्टाम्प वेंडर हैं, 7 स्टाम्प वेंडर में सिर्फ एक जो है मृत्युंजय सिन्हा, वही ठीक से सर्विस दे पा रहे हैं। बाकी और जितने भी लोग हैं 5-6 और जो भी है, वो तो कभी कोर्ट में दिखते नहीं हैं। अगर कभी कल दिखे भी तो स्टाम्प बेचते हुए नहीं देखेगा। इस संबंध में हम लोगों ने डीसी देवघर को भी पत्र के माध्यम से कई बार सूचित किया, अभी 1-2 महीना पहले भी सूचित किया है कि मधुपुर में स्टाम्प की किल्लत, कोर्ट की स्टाम्प की किल्लत बहुत हो रही है। और जो यहाँ वेंडर जो अलॉट किया गया, जो वेंडर यहाँ पर कार्यरत है, जिनको लाइसेंस मिला है, वो लोग रेगुलर रूप से कोर्ट में स्टाम्प नहीं बेच रहे। अगर ये सभी अपने स्तर से कोर्ट की स्टाम्प की व्यवस्था करे तो हो सकता है कि मधुपुर में कोर्ट की स्टाम्प की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। पिछले कई महीनों से मधुपुर में जितने भी स्टैम्प वेंडर हैं, ना उनके पास स्टैम्प मिलता है, ना ही किसी तरह का कोई टिकट मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग का कोर्ट के कार्य में इतना बाधा उत्पन्न हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता।
कई बार इसके विरुद्ध में हम लोगों ने लिख के दिया, ट्रेजरी अफसर से भी बात किया गया, लेकिन ट्रेजरी अफसर का कहना है कि हम ऊपर से किसी तरह की कोई हम लोग को आदेश नहीं है, इस कारण से हम लोग अभी टिकट नहीं दिया जा सकता है, जिसके कारण हम लोग को रोज़ दिन प्रतिदिन हम लोग को ना नकल उठाने में दिक्कत हो रही है, ना कोर्ट में किसी तरह का कोई भी मुकदमा दायर करने में हमको टिकट का उपलब्धता नहीं रहने के कारण अभी बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोग को विशेष रूप से आप लोग के माध्यम से ये कहना है कि हायर अथॉरिटी इस पर विचार करें और हम लोग को जितना जल्दी से जल्द हो, जो भी कोर्ट में स्टैम्प वगैरह की जो दिक्कतें चल रही हैं वो कम से कम समाप्त। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। स्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जी